अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक था ऑफसेट, ट्रिम की कमांड और एक्सटेंड की कमांड। ये तीन कमांडों का हमारा लेक्चर था। जैसा कि आपने जूम के अंदर लिख लिया लेक्चर, सब देखते हैं कि कैसे ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। हर कमांड को इस्तेमाल करने के तीन तरीके होते हैं। एक कमांड एनालिसिस का तरीका होता है, दूसरा मेन्यू के जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा होता है आइकन का। ओ एंटर किया, चाहे स्पेस का बटन प्रेस कर लो चाहे एंटर का कर लो, दोनों एक ही काम करते हैं ऑटोकैड में। ओ एंटर से भी ऑफसेट की कमांड एक्टिव हो जाती है। उसके बाद मॉडिफाई मेन्यू है, मॉडिफाई मेन्यू के अंदर ऑफसेट है, इधर से भी आप ये कमांड ओपन कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है, ऑफसेट का आइकन है मॉडिफाई टूल बार के अंदर, यहाँ भी आप क्लिक करके कमांड को एक्टिव कर सकते हो। तो सबसे पहले कमांड को एक्टिव करते हैं, उसके बाद उसको वैल्यू बतानी है कि आपने कितने फासले में फेंकना है। मैंने वैल्यू बता दी उसको जी, मैंने 10 के फासले में फेंकना है। अब जेड के ऊपर क्लिक करना है कि किस सब्जेक्ट को फेंकना है। मैं कहता हूँ इसको फेंकना है। अब वो पूछेगा कि राइट जानिब फेंकना या लेफ्ट जानिब। अगर हम कर्सर को लाइन के राइट तरफ करेंगे तो राइट जानिब ऑफसेट फेंक देगा, अगर लेफ्ट जानिब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट जानिब फेंक देगा। देखिए मैंने उसको राइट जानिब क्लिक किया तो राइट जानिब उसने फेंक दिया था, लेफ्ट जानिब क्लिक किया तो लेफ्ट जानिब फेंक दिया। उसके बाद एक और लाइन लगाता हूं मैं, फिर मैंने ऑफसेट कमांड एक्टिव की। मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को मैंने फेंकना है, वैल्यू दे दी मैंने इसको जी 40 वैल्यू दे के मैं इसको क्लिक करता हूं। मैं कहता हूं ऊपर की तरफ ना 40 ऑफसेट कर दे। एंटर किया या क्लिक करना है आपने, तो ऊपर की तरफ उसने 40 ऑफसेट कर दिया उसका। अब देखते हैं कि ऑफसेट की कमांड सीपल के अंदर कहाँ पे आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, क्योंकि हाउस प्लान बनाने के लिए आपका यूनिट होना चाहिए आर्किटेक्चरल। उसके बाद इंचिस। ओके, ये मेरा यूनिट सेट हो गया। यूनिट सेट करने के बाद अब मैं कहता हूं कि लाइन की कमांड ली, क्लिक किया स्क्रीन पे कहीं भी, मैंने वैल्यू बता दी। मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में अर्थ ऑन किया। मैं कहता हूं कि ये लाइन जो है 12 फीट की लामत जो है एंटर के साथ बटन है ये वाला सिंगल प्राइम वाला, ये डालोगे तो ही फीट की लामत डलेगी। ठीक है, 12 फीट मैंने फेंक दिया। अब मैं कहता हूं कि ओ एंटर 13 फीट या 14 फीट मैं इसको फेंक देता दूर। 14 फीट फेंक दिया। अब यहाँ लाइन लगाई, अब मैं इसका ऑफसेट करवाता हूं जी 13 फीट। सिंगल प्राइम डाल के एंटर, अगर तो ये वाला इस डायरेक्शन में क्लिक कर दिया तो ये देखिए मैं साइज चेक करता हूँ क्या वाकई उतना थ्रू फेंक दिया उसने। ये देखो 13 फीट और ऊपर से नीचे मैंने फेंका था 14 फीट। ये देखो 13 फीट और 14 फीट ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करने का तरीका है ये है एक रूम का साइज आप समझ लो। अब मैं एक पूरी बाउंड्री वाल बनाता हूँ 25 बाय 50 की। अब देख क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर 25 फीट मैंने इसको डायरेक्शन बता दी 25 फीट सिंगल प्राइम। अगर आप सिंगल प्राइम नहीं दोगे वैसे ही 25 लिख के एंटर कर दोगे तो क्या होगा 25 इंच लग जाएगी। तो 25 इंच कितने हैं 2 फीट और 1 इंच।
तो सिंगल प्राइम लाजमी डालना फिट के लिए। इंच में डबल प्राइम डालो या ना डालो वो इंच ही लगता है। मैं हाइट बता दी इसकी 50 फीट। अब मैं ऑफसेट की मदद से इसको करता हूँ। मैं तो 25 फीट ऑफसेट, ये 25 फीट फेंक दिया। उसके बाद 50 फीट ये नीचे की तरफ फेंक दिया। ये 25-50 की बाउंड्री आ गया। अब इसके अंदर अंदर रहते हुए हमने दोबारा भी अंदर की तरफ ही फेंकनी है। उसके बाद सारा जो है प्लान इसके अंदर ही बनाना है, इसके बाहर नहीं जाना बाउंड्री से, क्योंकि बाहर वाली बाउंड्री नहीं, हमारी अंदर वाली बाउंड्री है। अब ये देखें, मैंने ऑफसेट फेंका 3 फीट का, ये लाइन लगाई। मैं स्टेयर्स बनाने लगा हूँ ऑफसेट की मदद से। पहले मैं इसको शेप दूंगा। ये स्टेयर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। इसका कलर मैं तब्दील करने लगा हूँ। हाँ, अब कमांड ऑफसेट किया, अगर 10 इंच डबल प्राइम डाल लो या ना डालो 10 इंच ही रहेगा। क्लिक किया, ऊपर की तरफ लेकर डायरेक्शन क्लिक कर दिया एक दफ़ा। अब ये देखें, एक दफ़ा करता हूँ तो कमांड ख़त्म हो जाती है, दोबारा लेनी पड़ती है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन है मल्टीपल की। मैं कहता हूँ कि कमांड ख़त्म ना हो, क्लिक करके M एंटर प्रेस कर देना है, तो मल्टीपल की ऑप्शन एक्टिव है। अब मुझे बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ डायरेक्शन की तरफ क्लिकिंग करूँगा, तो वो देखो खुद ब खुद ही उसी फासले पे करता जा रहा है ऑफसेट। जैसे ही मैं स्कैप का बटन प्रेस करूंगा तब कमांड खत्म होगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू ही रहेगी। तो ये थी ऑफसेट की कमांड का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट कमांड है ट्रिम की। अब मैं एक जाल बनाता हूं लाइनों का। ट्रिम की ऑप्शन में मैंने आपको 2 ऑप्शन बताई थी। ट्रिम की कमांड के अंदर 2 ऑप्शन बताई थी। एक थी सिंगल एंटर करके ट्रिम की कमांड एक्टिव करने वाली, और दूसरी जो ऑप्शन थी डबल एंटर करने वाली। सिंगल जो ऑप्शन थी ट्रिम की कमांड एक्टिव करने की, इसमें बाउंड्री सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो उस बाउंड्री तक वो ट्रिम कर देता है। उसके अंदर जितनी भी क्राफ्टें आती हैं वो उसको नज़रअंदाज करके वहाँ तक ट्रिम कर देता है ऑब्जेक्ट को। जैसा कि ये देख रहे हैं, आपके पास एक सर्कल है और बाकी लाइनें हैं। मैं कहता हूँ TR एंटर किया। अब मैं उसको बाउंड्री डिफाइन करूंगा। TR एंटर करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये लाइन, कोई भी इनमें से लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं जी, ये तीसरे वाली लाइन ले लेता हूँ। इस पे मैं क्लिक किया, अब ये बाउंड्री वाल्व हो गया है, ठीक है। अब मैं फिर एंटर करना है, बाउंड्री सेलेक्ट करके, अब बाद में एंटर करके, अब मैं ये देखो ज़रा इन लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ इकट्ठी को, तो जो भी उस बाउंड्री को टच कर रही हैं लाइनें वो सारी ट्रिम हो गई हैं। बाकी लाइनों जो दूसरी लगी हुई हैं उन्होंने कोई रुकावट पैदा नहीं की, इकट्ठी बाउंड्री तक हो गई हैं। दोबारा देख लें, TR एंटर किया, बाउंड्री सेलेक्ट की, मैं कहता हूँ कि ये इसकी बाउंड्री है, ये लाइन। बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद फिर एंटर किया, तब ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइनें आ रही हैं। उस लाइन पर क्लिक किया, उस बाउंड्री को टच कर रही थी, तो जितनी भी उसके अंदर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं किसी को भी उसने फॉलो नहीं किया, बाउंड्री लाइन को फॉलो करते हुए वहाँ तक ट्रिमिंग हो गई है। तो ये था बाउंड्री वाली ऑप्शन का। उसके बाद नेक्स्ट है TR डबल एंटर।
TR डबल एंटर का जो फंक्शन है, अब ये देखें इसमें कोई बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती, सिर्फ क्लिकिंग करते जाओ, ट्रिमिंग करते जाओ। अब ये देखना ज़रा, उसमें इस पर क्लिक किया था वो बाउंड्री तक गई थी। अब ये केली केली करके ना जहाँ पे उसको क्रॉसिंग मिलनी है वहाँ तक उसने करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये है डबल आर वाली, डबल एंटर वाली ऑप्शन। अब ये जहाँ जहाँ मैं क्लिकिंग करता जाऊँगा वहाँ वहाँ वो ट्रिमिंग होती जाएगी। उसके अलावा आपको बताया था कि ट्रिम की कमांड के अंदर रहते हुए हम अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो एक्सटेंड का काम करेगी, मगर लाइनें बढ़ाना शुरू कर देगी इसी कमांड के अंदर रहते हुए। ये देखो शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो वो देखो ट्रिम के अंदर ही रहते हुए वो लाइनें बढ़ा रही है। ठीक है, ये थी ट्रिम की कमांड। अब नेक्स्ट है कमांड एक्सटेंड की। अब स्क्रीन के ऊपर मैं लाइनें लगा लेता हूं। ट्रिम की कमांड में ज़रूरी है कि लाइन को क्रॉसिंग ज़रूर कर रही हो, तभी वो ट्रिम होगी। और एक्सटेंड की कमांड में ये शर्त ज़रूरी है कि लाइन के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, जैसा कि लाइन है जहाँ तक उसने बढ़नी है उसके सामने लाइन है तो वहाँ तक बढ़ेगी। जो टॉप पे आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, इसके सामने कोई भी लाइन नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर कमांड लगाई भी है तो वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड नहीं करेगा, एरर देगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बाउंड्री कहाँ तक जानी है। अब ये तो मैंने TR एंटर सिंगल किया, अब मैंने क्लिक किया तो उससे पहले दो लाइनें यहाँ नज़र आ रही हैं आपको, उनको उसने फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट बाउंड्री तक एक्सटेंड हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि ये बाउंड्री हो, TR एंटर करके फिर एक बाउंड्री सेलेक्ट की, बाउंड्री सेलेक्ट करने में फिर एंटर किया, फिर मैंने उस लाइन पे क्लिक किया तो वो वहाँ तक बढ़ गई है। अब ये तो इस लाइन पे क्लिक किया तो ये भी बाउंड्री तक बढ़ गया, इस पे क्लिक किया तो ये भी बाउंड्री तक बढ़ गया। ये थी बाउंड्री वाली ऑप्शन। अब मैंने करता हूँ एक्सटेंड की कमांड EX डबल एंटर। EX डबल एंटर करने में क्लिकिंग करता जा रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे दूसरे आज तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह क्लिकिंग करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ये देखें क्लिकिंग करता जा रहा हूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। जबकि बाउंड्री वाली ऑप्शन में जो बाउंड्री है वहाँ तक डायरेक्ट उसने बढ़ा देना, रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें आए उसको उसने फॉलो करना ही नहीं। डबल एंटर वाली ऑप्शन में रास्ते की रुकावटों को स्टेप बाय स्टेप टच करती जाएगी। अब देखो शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा है मैंने एक्सटेंड की कमांड के अंदर ही, तो ये क्या कर रहा है, ट्रिमिंग कर रहा है। हाँ जी, ये था लेक्चर ट्रिम का, एक्सटेंड का और ऑफसेट का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।